प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब परिवार MRS स्टडी में। तो डियर, यहां पे आपको मैं बात करने वाला हूं जो बीटेक 8 सेमेस्टर का एग्ज़ाम 21 अगस्त से स्टार्ट होने वाली है। तो उसमें सबसे पहला दिन जो पेपर है वो है आपका इकोनॉमिक पॉलिसीज़ इन इंडिया, जो लोग सिविल के हैं उन लोगों का, या फिर आपका मेट्रो इंजीनियरिंग, है ना। या तो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ इन इंडिया या मेट्रो इंजीनियरिंग सिस्टम, ये दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट होगा। अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग सब्जेक्ट जो है आपके लिए गए होंगे। तो आपके कॉलेज में कौन सा सब्जेक्ट लिया गया ये आपको ही पता होगा। तो यहाँ पे जो है, क्योंकि यही दो पेपर जो है जो कि ओपन इलेक्टिव पेपर आपका होता है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे आपका जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज है जहाँ पे इकोनॉमिक पॉलिसीज़ इन इंडिया लिया गया है ना। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ इन इंडिया जो सब्जेक्ट है ओपन इलेक्टिव का, तो वो लिया गया। तो इसका कंप्लीट लेक्चर आई होप कि आप लोगों ने देखा होगा। जो प्लेलिस्ट मैंने प्रोवाइड किया है वो प्लेलिस्ट आपने पूरा देख लिया होगा। चलो, अगर वो प्लेलिस्ट नहीं देखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं। आपको आज 9 बजे से एक मैराथन क्लास, जो कि आपका क्लासेस अपलोड किया गया है और वो रनिंग में है, आप उसे में भी कई सारे लोग देख रहे होंगे, कई सारे लोग देख चुके होंगे। तो अगर आप देख रहे हैं तो पहले उसे पूरा कंप्लीट कर लीजिए, या फिर आप इसको भी देख सकते हैं, उसके बाद उसको कंप्लीट कर सकते हैं, ताकि आपको एक ओवरऑल आइडिया लग जाए कि कौन कौन से क्वेश्चंस हम एक बार पढ़कर जाएंगे तो ओवरऑल हमारा जो है लगभग सिलेबस या कुछ पॉइंट्स, बेसिक जो पॉइंट्स होते हैं वो आपका क्लियर हो सके। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस मैंने जो है फाइंड आउट किया है जो आपके एग्ज़ाम में एक्सपेक्टेडली आ सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बताऊं वही आए, हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस आपका उससे रिलेटेड या उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने शामिल किया है वो आपका यहाँ पे है कि नेशनल इनकम क्या होता है ना। नेशनल इनकम क्या होता है उसको आपको अच्छे से डिफाइन करना है, मतलब उसको प्रॉपर तरीके से पढ़ने है और कैसे कैलकुलेट करना है, यानी मेथड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, यानी हाउ टू कैलकुलेट, यानी मेथड आपको लिखना है कि भाई कैसे आप जो है नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हो। इसको डिटेल में आपको जो है समझना है और आपको पूरा देख लेना है। उसके बाद है एक्सप्लेन ब्रीफली ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको ब्रीफली आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, समझाना है। अगला क्वेश्चन है आपका वाई वी नीड टू मेजर इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये कैसे पता करेंगे, मेजर करेंगे। तो भाई मेजर करने की ज़रूरत क्यों है? पहला तो रीज़न है कि आपका इकोनॉमिक ग्रोथ को हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है कि निगेटिव हो रहा है, उसके लिए और भी कई सारे रीजन्स होंगे जिसके लिए जो है हम लोगों को इकोनॉमिक ग्रोथ करना ज़रूरी है, जिसमें हम लोग ये देखने के लिए कि भाई पॉवर्टी लेवल कैसा है उसको भी चेक करने के लिए जो है इकोनॉमिक ग्रोथ हम लोग देखेंगे। अगर किसी कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ निगेटिव में जा रहा है तो ऑब्वियसली उसमें पॉवर्टी जो है ज़्यादा हो रहा होगा, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो रहे होंगे, इसलिए तो इकोनॉमिक ग्रोथ नीचे जा रहा है। और अगर इकोनॉमिक ग्रोथ ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि उस कंट्री का जो इनकम है, नेशनल इनकम है, वो ज़्यादा है, लोगों को जो भी जॉब चाहिए वो जॉब उनको मिल रहा है ना। तो इस तरीके से। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और उसमें से किसी 3 को आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है, लिखना है सभी को, जितने भी इंडिकेटर्स है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के सभी को लिखना है, लेकिन एक्सप्लेन करना है किसी 3 को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द चैलेंजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ऑब्वियसली जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है ना, तो उसमें कौन कौन से चैलेंजेस आती है उस चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, लिखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भाई अर्बन और रूरल जो माइग्रेशन होता है, या रूरल एरिया में जो लोग हैं वो अर्बन एरिया में जाते हैं, भाई क्यों जाते हैं, इसका मेन इशूज़ क्या है? तो भाई पहला तो अच्छा एजुकेशन मिलेगा, दूसरा कि भाई वहाँ पे एक सिक्योर जॉब मिलेगा। गांव में कोई सिक्योर जॉब है नहीं, खेती कर रहे हो तो कभी बारिश होगा कभी नहीं होगा, तो वो सेफ़ नहीं है ना, वो सिक्योर नहीं है।
आप बारिश होगा तो आप खेती करोगे तो आपका फसल अच्छा होगा, तो वह आपको जो है बेनिफिट्स होगा। अगर नहीं बारिश होता है एक साल या एक सीज़न में, तो आपका वो सीज़न जो है बर्बाद हो जाएगा। तो उस चीज़ के लिए और भी कई सारे रीजंस हैं जिसके कारण से जो है लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया में शिफ्ट हो रहे हैं। तो जब रूरल से अर्बन एरिया में जा रहे हैं तो अर्बन एरिया में भी कई सारे इश्यूज़ होंगे, है ना। तो यहीं से आपका इनडायरेक्टली आपको पढ़ना पड़ जाएगा कि भाई अर्बनाइजेशन क्या होता है, अर्बनाइजेशन में कौन कौन सी इश्यूज़ आती हैं, कैसे उसको काउंटर बैलेंस किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है हाउ टू मिटिगेट दिस इश्यूज़। तो ये जो इश्यूज़ हैं कि भाई सभी लोग जो है अर्बन एरिया से रूरल एरिया से अर्बन एरिया में जा रहे हैं, तो इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। तो सबसे पहला जो आपका मनरेगा जो लाया गया था, इसका मेन मकसद बेसिक पहला तो था कि भाई पॉवर्टी को हटाना, और दूसरा ये भी था कि जो रूरल एरिया से अर्बन एरिया में काम करने जाते हैं उनको काम करने या उनको शिफ्ट होने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ मनरेगा के अंतर्गत काम करके वो अपना उनका जो बेसिक नीड्स है वो गांव में रहकर भी जो है रूरल एरिया में रहकर भी पूरा किया जा सकता है। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पे जो है बनाना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पॉवर्टी क्या होता है और ये कितने तरीके का होता है। इसको जो है आपको क्या करना है, डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द एग्रीकल्चरल प्राइसिंग स्ट्रेटजी, MSP, है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मार्केट इंटरवेंशन प्राइस, प्रोक्यूरमेंट प्राइस। तो ये सभी क्या होता है उसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन इसमें आपको करना है। तो कैसे स्ट्रेटजी अपनाया गया एग्रीकल्चरल प्राइसिंग का कि भाई कौन से प्रोडक्ट का क्या प्राइस रखना है, कैसे हेल्प करना है ताकि जो फार्मर है वो अपना काम कर सके। तो उन चीज़ों को जो है आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे एक्सप्लेन ब्रीफली इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया। इंडिया में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था उसका एक्सप्लेन करना है। मेनली क्या था, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो इसको जो है आपको एक्सप्लेन करना है प्रॉपर तरीके, क्योंकि एग्ज़ाम आपका होगा। तो एग्ज़ाम में जब तक आप एक्सप्लेनेशन अच्छे से नहीं करिएगा तब तक कैसे होगा, सिर्फ जान लेने से नहीं होगा, उसको एक्सप्लेनेशन आपको करना होगा, तभी जाकर आपको अच्छा नंबर मिल पाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सोशल इंक्लूजन क्या होता है। सोशल इंक्लूजन क्या होता है और इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उस चीज़ को बनाना है। देखो, सोशल इंक्लूजन का मतलब होता है सोसाइटी में इनइक्वालिटीज़ किस किस क्षेत्र में आपको देखने को मिल रहा है। तो जो जो क्षेत्र में आपको इनइक्वालिटीज़ देखने को मिल रहा है उसको आप ओवरकम करो, उसको हटाओ, उसको कम करने की कोशिश करो। अगला क्वेश्चन है कि आपको जो है फाइनेंशियल सिस्टम जो है इंडिया का, है ना, या इंडियन फाइनेंस सिस्टम जो है उसको डायग्राम की मदद से समझाना है और उसको एक्सप्लेन भी करना है। डायग्राम बना लो, उसको कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं और उसके बाद उसको जो है एक्सप्लेन करना है। इस तरीके का लगभग क्वेश्चंस आपका आ सकता है। उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर इंडिया का कैसा था 1991 से पहले, है ना, इंडिपेंडेंस के बाद, और 1991 यानी इकोनॉमिक रिफॉर्म से पहले इंडस्ट्री सेक्टर क्या था, कैसे बिहेव करता था, क्या बेनिफिट्स मिलते थे, क्या काम करता था, ये सभी चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि लेबर मार्केट क्या होता है और इसमें कौन कौन से इश्यूज आते हैं उसको आपको लिस्ट करना है। एक्सप्लेन करने के लिए मैंने नहीं बोला, बस लेबर मार्केट क्या है और कौन कौन से इश्यूज हैं उसको आपको लिस्ट आउट करना है। लेकिन हो सकता है एग्ज़ाम में कुछ चीज़ें बोल दे कि लेबर मार्केट क्या है, आप किसी दो को डिटेल में एक्सप्लेन करो, तो आप जाने हुए रहोगे, इसको पढ़े हुए रहोगे तभी तो कर पाओगे। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।